इश्क और मोहब्बत के बारे में अखलाक का नजरिया वही था जो अक्सर आशिकों और मोहब्बत करने वालों का होता है। वो रांझे पीर का चेला था। इश्क में मर जाना उसके नजदीक एक अजीमुश्शान मौत मरना था। अखलाक 30 बरस का हो गया, मगर बावजूद कोशिशों के उसको किसी से इश्क ना हुआ। लेकिन एक दिन अंगर्ड बर्गमैन की पिक्चर फॉर होम दी बिल टूल्स का मेटिनी शो देखने के दौरान में उसने महसूस किया कि उसका दिल उस बुर्कापोश लड़की से वाबस्ता हो गया है जो उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और सारा वक्त अपनी टांग हिलाती रही थी। पर्दे पर जब साया कम और रोशनी ज्यादा होती तो अखलाक ने उस लड़की को एक नजर देखा। उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थे, नाक की फिनिंग पर चंद बूंदें थीं। जब अखलाक ने उसकी तरफ देखा तो उसकी टांग हिलना बंद हो गई। एक अदा के साथ उसने अपने स्याह बुर्के की जाली से अपना चेहरा ढांप लिया। ये हरकत कुछ ऐसी थी कि अखलाक को बेख्तियार हंसी आ गई। उस लड़की ने अपनी सहेली के कान में कुछ कहा। दोनों हौले हौले हंसी। इसके बाद उस लड़की ने नकाब अपने चेहरे से हटा लिया, अखलाक की तरफ तीखी तीखी नजरों से देखा और टांग हिलाकर फिल्म देखने में मशगूल हो गई। अखलाक सिगरेट पी रहा था। अंगर्ड बर्गमैन उसकी महबूब एक्ट्रेस थी। फॉर होम दी बिल टूल्स में उसके बाल कटे हुए थे। फिल्म के आगाज में जब अखलाक ने उसे देखा तो वो बहुत ही प्यारी मालूम हुई, लेकिन साथ वाली सीट पर बैठी हुई लड़की देखने के बाद वो अंगर्ड बर्गमैन को भूल गया। यूं तो करीब करीब सारा फिल्म उसकी निगाहों के सामने चला, मगर उसने बहुत ही कम देखा। सारा वक्त वो लड़की उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। अखलाक सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। एक मर्तबा उसने राख झाड़ी तो उसका सिगरेट उंगलियों से निकलकर उस लड़की की गोद में जा पड़ा। लड़की फिल्म देखने में मशगूल थी, इसलिए उसको सिगरेट गिरने का कुछ पता न था। अखलाक बहुत घबराया। इसी घबराहट में उसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट उसके बुर्के पर से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। लड़की हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। अखलाक ने फौरन कहा, माफी चाहता हूँ, आप पर सिगरेट गिर गया था। लड़की ने तीखी तीखी नजरों से अखलाक की तरफ देखा और बैठ गई। बैठकर उसने अपनी सहेली से सरगोशी में कुछ कहा। दोनों हौले हौले हंसी और फिल्म देखने में मशगूल होगी। फिल्म के इख्तिताम पर जब कायद-ए-आज़म की तस्वीर नमूदार हुई तो अखलाक उठा। खुदा मालूम क्या हुआ कि उसका पांव लड़की के पांव के साथ टकराया। अखलाक एक बार फिर सरतापा माजरत बन गया, माफी चाहता हूँ। जाने आज क्या हो गया है। दोनों सहेलियां हौले हौले हंसी। जब भीड़ के साथ बाहर निकली तो अखलाक उनके पीछे पीछे हो लिया। वो लड़की जिससे उसको पहली नजर का इश्क हुआ था मुड़ मुड़ कर देखती रही। अखलाक ने इसकी परवाह न की और उनके पीछे पीछे चलता रहा। उसने तहया कर लिया था कि वो उस लड़की का मकान देख के रहेगा। माल रोड के फुटपाथ पर YMCA के सामने उस लड़की ने मुड़कर अखलाक की तरफ देखा और अपनी सहेली का हाथ पकड़कर रुक गई। अखलाक ने आगे निकलना चाहा तो वो लड़की उससे मुखातिब हुई, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। अखलाक ने एक लहजा सोचकर जवाब दिया, आप मेरे आगे आगे क्यों जा रही हैं। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद उसने अपनी सहेली से कुछ कहा, फिर दोनों चल पड़ी। बस स्टैंड के पास उस लड़की ने जब मुड़कर देखा तो अखलाक ने कहा, आप पीछे आ जाए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लड़की ने मुंह मोड़ लिया। अनारकली का मोड़ आया तो दोनों सहेलियां ठहर गईं। अखलाक पास से गुजरने लगा तो उस लड़की ने उससे कहा, आप हमारे पीछे न आए, ये बहुत बुरी बात है। लहजे में बहुत संजीदगी थी। अखलाक ने बहुत बेहतर कहा और वापस चल दिया। उसने मुड़कर भी उनको न देखा, लेकिन दिल में उसको अफसोस था कि वो क्यों उसके पीछे न गया। इतनी देर के बाद उसको इतनी शिद्दत से महसूस हुआ था कि उसको किसी से मोहब्बत हुई है, लेकिन उसने मौका हाथ से जाने दिया। अब खुदा मालूम फिर उस लड़की से मुलाकात हो या न हो। जब YMCA के पास पहुंचा तो रुक कर उसने अनारकली के मोड़ की तरफ देखा, मगर अब वहां क्या था। वो तो उसी वक्त अनारकली की तरफ चली गई थी। लड़की के नक्श बड़े पतले पतले थे, बारीक नाक, छोटी सी ठोड़ी, फूल की पत्तियों जैसे होंठ। जब पर्दे पर साई कम और रोशनी ज्यादा होती थी तो उसने उसके बालाई होंठ पर एक तिल देखा था जो बेहद प्यारा लगता था। अखलाक ने सोचा था कि अगर ये तिल न होता तो शायद वो लड़की नामुकम्मल रहती। इसका वहां पर होना अशद जरूरी था। छोटे छोटे कदम थे जिनमें कंवारपन था। चूंकि उसको मालूम था कि एक मर्द मेरे पीछे पीछे आ रहा है,
इसलिए उनके उन छोटे छोटे कदमों में एक बड़ी प्यारी लड़खड़ाहट सी पैदा हो गई थी। उसका मुड़ मुड़ कर तो देखना गजब था। गर्दन को एक खफीफ सा झटका देकर वो पीछे अखलाक की तरफ देखती और तेजी से मुंह मोड़ लेती। दूसरे रोज वो अंगर्ड बर्गमैन का फिल्म फिर देखने गया। शो शुरू हो चुका था। वॉल्ट डिज्नी का कार्टून चल रहा था कि वो अंदर हाल में दाखिल हुआ। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। गेट कीपर की बैटरी की अंधी रोशनी के सहारे उसने टटोल टटोल कर एक खाली सीट तलाश की और उस पर बैठ गया। डिज्नी का कार्टून बहुत मजाहिया था। इधर उधर कई तमाशाए हंस रहे थे। दफअतन बहुत ही करीब से अखलाक को ऐसी हंसी सुनाई दी जिसको वो पहचानता था। मुड़कर उसने पीछे देखा तो वही लड़की बैठी थी। अखलाक का दिल धक धक करने लगा। लड़की के साथ एक नौजवान लड़का बैठा था। शक्ल और सूरत के एतबार से वो उसका भाई लगता था। उसकी मौजूदगी में वो किस तरह बार बार मुड़कर देख सकता था। इंटरवल हो गया। अखलाक कोशिश के बावजूद फिल्म अच्छी तरह न देख सका। रोशनी हुई तो वो उठा। लड़की के चेहरे पर नकाब था, मगर उस महीन पर्दे के पीछे उसकी आंखें अखलाक को नजर आईं जिनमें मुस्कुराहट की चमक थी। लड़की के भाई ने सिगरेट निकाल कर सुलगाया। अखलाक ने अपनी जेब में हाथ डाला और उससे मुखातिब हुआ, जरा माचिस इनायत फरमाए। लड़की के भाई ने उसको माचिस दे दी। अखलाक ने अपना सिगरेट सुलगाया और माचिस उसको वापस दे दी। शुक्रिया। लड़की की टांग हिल रही थी। अखलाक अपनी सीट पर बैठ गया। फिल्म का बकाया हिस्सा शुरू हुआ। एक दो मर्तबा उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। इससे ज्यादा वो कुछ न कर सका। फिल्म खत्म हुआ। लोग बाहर निकलने शुरू हुए। लड़की और उसका भाई साथ थे। अखलाक उनसे हटकर पीछे पीछे चलने लगा। स्टैंड के पास भाई ने अपनी बहन से कुछ कहा। एक टांगे वाले को बुलाया। लड़की उसमें बैठ गई। लड़का स्टैंड में चला गया। लड़की ने नकाब में से अखलाक की तरफ देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। टांगा चल पड़ा। स्टैंड के बाहर उसके 3-4 दोस्त खड़े थे। इनमें से एक की साइकिल उसने जल्दी जल्दी पकड़ी और टांगे के तोकुब में रवाना हो गया। ये तोकुब बड़ा दिलचस्प रहा। जोर की हवा चल रही थी। लड़की के चेहरे पर से नकाब उठ जाती। स्याह जारजट का पर्दा फड़फड़ाकर उसके सफेद चेहरे की झलकियां दिखाता था। कानों में सोने के बड़े बड़े झूमर थे। पतले पतले होठों पर स्याही माइल सुर्खी थी और बालाए होंठ पर तिल। वो अशद जरूरी तिल। बड़े जोर का झोंका आया तो अखलाक के सर पर से हेट उतर गया और सड़क पर दौड़ने लगा। एक ट्रक गुजर रहा था। उसके वजनी पहिए के नीचे आया और वहीं चित गया। लड़की हंसी। अखलाक मुस्कुरा दिया। गर्दन मोड़कर हेट की लाश देखी जो बहुत पीछे रह गई थी और लड़की से मुखातिब होकर कहा, उसको तो शहादत का रुतबा मिल गया। लड़की ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अखलाक थोड़ी देर के बाद फिर उससे मुखातिब हुआ, आपको एतराज है तो वापस चले जाता हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब न दिया। अनारकली की एक गली में टांगा रुका और वो लड़की उतरकर अखलाक की तरफ बार बार देखी नकाब उठाकर एक मकान में दाखिल हो गई। अखलाक एक पांव साइकिल के पैडल पर और दूसरा पांव दुकान के थड़े पर रखे थोड़ी देर खड़ा रहा। साइकिल चलाने ही वाला था कि उस मकान की पहली मंजिल पर एक खिड़की खुली। लड़की ने झांक कर अखलाक को देखा मगर फौरन ही शर्मा कर पीछे हट गई। अखलाक तकरीबन आध घंटा वहां खड़ा रहा मगर वो फिर खिड़की में नमूदार न हुई। दूसरे रोज अखलाक सुबह सवेरे अनारकली की उस गली में पहुंचा। 15-20 मिनट तक इधर उधर घूमता रहा। खिड़की बंद थी। मायूस होकर लौटने वाला था कि एक फाल से बेचने वाला सदा लगाता आया। खिड़की खुली। लड़की सर से नंगी नमूदार हुई। उसने फालसे वाले को आवाज दी, भाई फालसे वाले जरा ठहरना। फिर उसकी निगाहें एकदम अखलाक पर पड़ी। चौंक कर वो पीछे हट गई। फालसे वाले ने सर पर से छाबड़ी उतारी और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की सर पर दुपट्टा लिए नीचे आई। अखलाक को उसने कनखियों से देखा। शर्माए और फालसे लिए बगैर वापस चली गई। अखलाक को ये अदा बहुत पसंद आई। थोड़ा सा तरस भी आया। फालसे वाले ने जब उसको घूर के देखा तो वो वहां से चल दिया। चलो आज इतना ही काफी है। चंद दिन ही में अखलाक और उस लड़की में इशारे शुरू हो गए। हर रोज सुबह 9 बजे वो अनारकली की इस गली में पहुंचता। खिड़की खुलती, वो सलाम करता, वो जवाब देती, मुस्कुराती। हाथ के इशारों से कुछ बातें होती।
इसके बाद वो चली जाती। एक रोज उंगलियां घुमाकर उसने अखलाक को बताया कि वो शाम के 6 बजे के शो सिनेमा देखने जा रही है। अखलाक ने इशारों के जरिया से पूछा, कौन से सिनेमा हाउस में? उसने जवाब में कुछ इशारे किए मगर अखलाक न समझा। आखिर में उसने इशारों में कहा, कागज पर लिख कर नीचे फेंक दो। लड़की खिड़की से हट गई। चंद लम्हात के बाद उसने इधर उधर देखकर कागज की एक मनोरी सी नीचे फेंक दी। अखलाक ने उसे खोला। लिखा था, प्लाजा परवीन। शाम को प्लाजा में उसकी मुलाकात परवीन से हुई। उसके साथ उसकी सहेली थी। अखलाक उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। फिल्म शुरू हुआ तो परवीन ने नकाब उठा लिया। अखलाक सारा वक्त उसको देखता रहा। उसका दिल धक धक करता था। इंटरवल से कुछ पहले उसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया। वो कांप उठी। अखलाक ने फौरन हाथ उठा लिया। दरअसल वो उसको अंगूठी देना चाहता था, बल्कि खुद पहनाना चाहता था, जो उसने उसी रोज खरीदी थी। इंटरवल खत्म हुआ तो उसने फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया। वो कांपी लेकिन अखलाक ने हाथ न हटाया। थोड़ी सी देर के बाद उसने अंगूठी निकाली और उसकी एक उंगली में चढ़ा दी। वो बिल्कुल खामोश रही। अखलाक ने उसकी तरफ देखा। पेशानी और नाक पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थरथरा रहे थे। फिल्म खत्म हुआ तो अखलाक और प्रवीण की ये मुलाकात भी खत्म हो गई। बाहर निकलकर कोई बात न हो सकी। दोनों सहेलियां टांगे में बैठी। अखलाक को दोस्त मिल गए। उन्होंने उसे रोक लिया लेकिन वो बहुत खुश था, इसलिए कि प्रवीण ने उसका तोहफा कबूल कर लिया था। दूसरे रोज मुकर्रा औकात पर जब अखलाक परवीन के घर के पास पहुंचा तो खिड़की खुली थी। अखलाक ने सलाम किया। परवीन ने जवाब दिया। उसके दाहिने हाथ की उंगली में उसकी पहनाई हुई अंगूठी चमक रही थी। थोड़ी देर इशारे होते रहे। इसके बाद परवीन ने इधर उधर देखकर एक लिफाफा नीचे फेंक दिया। अखलाक ने उठाया, खोला तो उसमें एक खत था, अंगूठी के शुक्रिया का। घर पहुंचकर अखलाक ने एक तवील जवाब लिखा। अपना दिल निकालकर कागजों में रख दिया। उस खत को उसने फूलदार लिफाफे में बंद किया। उस पर सेंट लगाया और दूसरे रोज सुबह 9 बजे प्रवीण को दिखाकर नीचे लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब उनमें बाकायदा खत किताबत शुरू हो गई। हर खत शक और मोहब्बत का एक दफ्तर था। एक खत अखलाक ने अपने खून से लिखा, जिसमें उसने कसम खाई कि वो हमेशा अपनी मोहब्बत में साबित कदम रहेगा। इसके जवाब में खूनी तहरीर ही आई। परवीन ने भी हलफ उठाया कि वो मर जाएगी लेकिन अखलाक के सिवा और किसी को शरीके हयात नहीं बनाएगी। महीनों गुजर गए। इस दौरान में कभी कभी किसी सिनेमा में दोनों की मुलाकात हो जाती थी। मिलकर बैठने का मौका उन्हें नहीं मिलता था। प्रवीण पर घर की तरफ से बहुत कड़ी पाबंदियां आयद थीं। वो बाहर निकलती थी या तो अपने भाई के साथ या अपनी सहेली जोहरा के साथ। इन दो के अलावा उसको और किसी के साथ बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अखलाक ने उसे कई मर्तबा लिखा कि जोहरा के साथ वो कभी उसे बारहदरी में जहांगीर के मकबरे में मिले, मगर वो न मानी। उसको डर था कि कोई देख लेगा। इस असना में अखलाक के वालिदैन ने उसकी शादी की बातचीत शुरू कर दी। अखलाक टालता रहा। जब उन्होंने तंग आकर एक जगह बात कर दी तो अखलाक बिगड़ गया। बहुत हंगामा हुआ, यहाँ तक कि अखलाक को घर से निकलकर एक रात इस्लामिया कॉलेज की ग्राउंड में सोना पड़ा। उधर परवीन रोती रही, खाने को हाथ तक न लगाया। अखलाक धुन का बहुत पक्का था, जिद्दी भी परले दर्जे का था। घर से बाहर कदम निकाला तो फिर उधर रुख तक न किया। उसके वालिद ने उसको बहुत समझाया मगर वो न माना। एक दफ्तर में 100 रुपये माहवार पर नौकरी कर ली और एक छोटा सा मकान किराया पर लेकर रहने लगा, जिसमें नल था न बिजली। उधर परवीन अखलाक की तकलीफों के दुख में घुल रही थी। घर में जब अचानक उसकी शादी की बातचीत शुरू हुई तो उस पर बिजली सी गिरी। उसने अखलाक को लिखा। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन प्रवीण को उसने तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं, साबित कदम रहे। एक शक उनका इम्तिहान ले रहा है। 12 दिन गुजर गए। अखलाक कई बार गया मगर परवीन खिड़की में नजर न आए। वो सब्र करार खो बैठा। नींद उसकी गायब हो गई। उसने दफ्तर जाना छोड़ दिया। ज्यादा नागे हुए तो उसको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। उसको कुछ होश नहीं था। बरतरफी का नोटिस मिला तो वो सीधा परवीन के मकान की तरफ चल पड़ा। 15 दिनों के तवील अरसे के बाद उसे परवीन नजर आए, वो भी एक लहजे के लिए।
जल्दी से लिफाफा फेंककर वो चली गई। खत बहुत तवील था। परवीन की गैर हाजिरी का बाइस ये था कि उसका बाप उसको साथ गुजरांवाला ले गया था, जहां उसकी बड़ी बहन रहती थी। 15 दिन वो खून के आंसू रोती रही। उसका जहेज तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसको महसूस होता था कि उसके लिए रंग बिरंगे कफन बन रहे हैं। खत के आखिर में लिखा, तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मेरी मौत की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मैं मर जाऊंगी। मैं जरूर कुछ खा के मर जाऊंगी। इसके सिवा और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, एक और रास्ता भी है, लेकिन मैं क्या इतनी हिम्मत कर सकूंगी? तुम भी इतनी हिम्मत कर सकोगे? मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तुमने मेरे लिए घर बार छोड़ा। मैं तुम्हारे लिए ये घर नहीं छोड़ सकती जहां मेरी मौत के सामान हो रहे हैं। लेकिन मैं बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम शादी का बंदोबस्त कर लो। मैं सिर्फ 3 कपड़ों में आऊंगी। जेवर वगैरह सब उतार कर यहाँ फेंक दूंगी। जवाब जल्दी दो। हमेशा तुम्हारी, परवीन। अखलाक ने कुछ न सोचा, फौरन उसको लिखा, मेरी बाहें तुम्हें अपने आगोश में लेने के लिए तड़प रही हैं। मैं तुम्हारी इज्जत और इस्मत पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। तुम मेरी रफीका ए हयात बनके रहोगी। जिंदगी भर मैं तुम्हें खुश रखूंगा। 1-2 खत और लिखे गए। इसके बाद तय किया कि परवीन बुध को सुबह सवेरे घर से निकलेगी। अखलाक टांगा लेकर गली के नुक्कड़ पर उसका इंतजार करे। बुध को मुंह अंधेरे अखलाक टांगे में वहां पहुंचकर परवीन का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट गुजर गए। अखलाक का इस्तिराब बढ़ गया, लेकिन वो आ गई। छोटे छोटे कदम उठाती वो गली में नमूदार हुई। चाल में लड़खड़ाहट थी। जब वो टांगे में अखलाक के साथ बैठी तो सरतापा कांप रही थी। अखलाक खुद भी कांपने लगा। घर पहुंचे तो अखलाक ने बड़े प्यार से उसके बुर्के की नकाब उठाए और कहा, मेरी दुल्हन कब तक मुझसे पर्दा करेगी? परवीन ने शर्मा कर आंखें झुका ली। उसका रंग जर्द था, जिस्म अभी तक कांप रहा था। अखलाक ने बालाए होंठ के तिल की तरफ देखा तो उसके होंठों में एक बोसा तड़पने लगा। उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसने तिल वाली जगह को चूमा। परवीन ने न कि उसके होंठ खुले। दांतों में गोश्त खोरा था। मसूड़े गहरे नीले रंग के थे, गले हुए। सड़ांध का एक भपका अखलाक की नाक में घुस गया। एक धक्का सा उसको लगा। एक और भपका परवीन के मुंह से निकला तो वो एकदम पीछे हट गया। परवीन ने हया आलूद आवाज में कहा, शादी से पहले आपको ऐसी बातों का हक नहीं पहुंचता। ये कहते हुए उसके गले हुए मसूड़े नुमाया हुए। अखलाक के होश व हवास गायब थे, दिमाग सुन्न हो गया। देर तक वो दोनों पास बैठे रहे। अखलाक को कोई बात नहीं सूझती थी। परवीन की आंखें झुकी हुई थीं। जब उसने उंगली का नाखून काटने के लिए होंठ खोले तो फिर उन गले हुए मसूड़ों की नुमाइश हुई। बू का एक भपका निकला। अखलाक को मतली आने लगी। उठा और अभी आया कहकर बाहर निकल गया। एक थड़े पर बैठकर उसने बहुत देर सोचा। जब कुछ समझ में न आया तो लायलपुर रवाना हो गया, जहां उसका एक दोस्त रहता था। अखलाक ने सारा वाकया सुनाया तो उसने बहुत लौन तान की और उससे कहा, फौरन वापस जाओ, कहीं बेचारी खुदकुशी न कर ले। अखलाक रात को वापस लाहौर आया। घर में दाखिल तो परवीन मौजूद नहीं थी। पलंग पर तकिया पड़ा था। उस पर 2 गोल गोल निशान थे, गीले। इसके बाद अखलाक को परवीन कहीं नजर न आई।